नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल एक इंग्लिश होता है, कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी होता है। हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या आता है, किस प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, ठीक ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, जानकारी होना चाहिए आपको कि कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी के, ठीक ना, कई लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं एसबीटी सिलेबस के अनुसार, ठीक ना। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर वहां देखिए, कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप वहां से भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक ना। एक क्वेश्चन 2016 के और में पूछे जा चुके हैं। तो जैसा आप जानते हैं हिंदी भाषा देवनागरी की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपसे एक विनती है हमें, यदि आप सुनकर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। यदि आप सुनकर भुला सकते हैं तो आप एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए और जैसे ही हम बोलते हैं, ठीक ना, आप उसका क्वेश्चन और आंसर को लिखते चलिए ताकि आप ना भूलें। याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि हम इसको बोर्ड पर लिखें तो बहुत कम क्वेश्चन करा सकते हैं। एक बार लिखना है, फिर इसे साफ करना है, फिर लिखना है, तो बहुत कम क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक ना। इसलिए यदि हम बोलकर करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे, इसलिए हम बोलकर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा के लिए शब्द है कि इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा, ठीक ना। ये अनेक शब्द को एक शब्द था। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा, ठीक ना। ये याद हो गया आपको। दो क्वेश्चन आपको बताए हैं, बहुत ही सिंपल है। हिंदी किस भाषा की लिपि है? देवनागरी। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। एक क्वेश्चन का पूछे गए थे, 2016 के ऑड से ही लिया गया है, ठीक ना। सरकारी पत्रों में निम्न में क्या अनावश्यक है? क्या पूछा है? क्या अनावश्यक है? शब्द पर ध्यान दीजिए, आवश्यक नहीं पूछा, अनावश्यक है। अनावश्यक है तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है स्पष्टता एवं शुद्धता, ऑप्शन बी दिया है क्रमबद्धता, ठीक ना। ऑप्शन सी है संक्षिप्तता, मतलब बहुत संक्षिप्त में होना चाहिए। ऑप्शन डी दिया है व्यक्तिगत शैली। देखिए, सरकारी पत्र हम लिखेंगे तो उसमें हमको स्पष्टता तो होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी पत्र है। दूसरा जो ऑप्शन दिया क्रमबद्धता, हमको सीरियल बाय सीरियल लिखना चाहिए, ठीक ना, ये भी सही है। डी ऑप्शन दिया व्यक्तिगत शैली, हमको पता चले व्यक्तिगत शैली के अनुसार लिखना चाहिए, ठीक ना, उसमें व्यक्तिगत शैली के अनुसार होना चाहिए पत्र में, इस प्रकार नहीं, क्योंकि वो सरकारी पत्र है। ऑप्शन जो सी है उसमें दिया संक्षिप्तता, उस ऑप्शन सी है, ठीक ना, उसमें लिखा हुआ है मतलब संक्षिप्त रूप से, तो संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, वो अनावश्यक है, ठीक ना। ये सही ऑप्शन है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। सरकारी पत्र के लिए संक्षिप्तता अनावश्यक है, संक्षिप्त रूप से वो चीज अनावश्यक का चीज है। क्वेश्चन क्या है? ईश्वर शब्द का परिवाची निम्न में से कौन सा शब्द है? एक क्वेश्चन 2017 का और में पूछा गया है। ईश्वर शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए दिया है चतुर, ऑप्शन बी दिया है विद्वान, ऑप्शन सी दिया है देवता, ऑप्शन डी दिया है साधु, ठीक ना। तो ईश्वर शब्द का परिभाषी शब्द क्या होता है? उनसे शब्द जो एक ही शब्द के लिए दूसरे वर्ड यूज किए जाते हैं, दूसरे शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे सूर्य का हम लोग रवि भी कहते हैं, ठीक ना, दिनकर भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोग सूर्य का अलग अलग सूरज कहते हैं, इस प्रकार अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार पर्यायवाची शब्द किसका पूछा है? ईश्वर के लिए। कई लोग ईश्वर को देवता कहते हैं, ठीक ना, ये शब्द सही है। निम्नलिखित में विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए दिया है बस, सिगार, रेल, टमाटर। ऑप्शन बी दिया है चालाक, आम, चाय, पपीता। ऑप्शन सी दिया है हलवाई, भूसा, कपूर, कॉपी। ऑप्शन डी दिया है नमक, दुकान, चाकू, जोगी, ठीक ना। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। तो आपको पहले पता चलना चाहिए क्या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। ऐसा शब्द जो विदेश में यूज होता है और विदेश में यूज होते होते हमारे देश में भी अब यूज होने लगा है। जैसे रेल,
रेल को हिंदी में कोई यूज करता है कि रेल का मतलब हिंदी में कभी यूज होता है बस, तो क्या है, ये सब विदेशी शब्द हैं। ए में दिया गया बस, सिगार, रेल, टमाटर, ठीक ना, तो एक क्या हुआ, सब विदेशी शब्द हैं, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक ना, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेध शब्द का निम्नलिखित में से उपयुक्त परिभाषी का चयन करें। निषेध, निषेध शब्द का परिभाषित शब्द बताना है। क्या क्या ऑप्शन दिया है, मनाही, ऑप्शन बी दिया है रोकथाम, ऑप्शन सी दिया है मनही, ठीक ना, ऑप्शन डी दिया है वर्जन, ठीक ना। तो देखिए यहाँ धूम्रपान करना निषेध है, ठीक ना, इसका मतलब क्या है, निषेध का मतलब है रोकथाम है, मतलब यहाँ पर आप सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, उसका रोक है, ठीक ना, तो ऑप्शन बी में दे दिया है, ठीक ना, रोकथाम, ये है रोकथाम सही है, ठीक ना। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2018 के इवेंट में आया है। निम्नलिखित का प्रत्यय जोड़ा गया है। ई का प्रत्यय, ठीक ना, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए दिया है भलाई, ऑप्शन ए में दिया है भलाई, जमाही, दही, खाई। ऑप्शन बी में दिया है बुराई, भलाई, मिठाई, चतुराई। ऑप्शन सी में दिया है गर्मी, सर्दी, गरीबी, बुद्धिमानी। ऑप्शन डी में दिया है सोती, रोती, चिल्लाती, भंडाती, ठीक ना। तो ये ऑप्शन डी तो होगा नहीं कि सोती, ठीक ना, इस प्रकार के दिया है रोटी, चिल्लाती, यहाँ भी नहीं दिया गया है। जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक ना, बुराई, भलाई, मिठाई, चतुराई, ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है 5। किसके आधार पर पूछा है, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तद्भव होते हैं, तत्सम होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। जो देश प्रयोग किए जाने वाले जैसे है खटिया, ठीक ना, लोढ़ी, सिलौटी, खिड़की, सब इस देशज शब्द में आते हैं, ठीक ना। विदेशी शब्द जो विदेश से आया है, ठीक ना, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, इन सब शब्द, ठीक ना। तत्सम शब्द जो संस्कृत से आया है, और तद्भव शब्द जिसमें कुछ ऐड हुआ है, कुछ भाषा के आधार पर कुछ परिवर्तन हुआ, उसको तद्भव कहते हैं। ये सब क्या हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर है। यदि आपको व्युत्पत्ति के आधार पर बताया तो शब्द के 3 भाग में होते हैं, ठीक ना, रूढ़, यौगिक, योग, ठीक ना, उसको भी याद रखिएगा। यदि आप प्रयोग के आधार पर, ठीक ना, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाधिक बोधक, इस प्रकार 8 होते हैं, ठीक ना। अगर अर्थ के आधार पर बताया तो अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, ठीक ना, उसको आपको लगेगा एक सार्थक, ठीक ना, एक निर्थक के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, एक नीचे वाक्य दिया रहेगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, ठीक ना, इस प्रकार का आपको दिया रहेगा। मुख्य मूर्ति 13 फुट ऊंचा है। ऑप्शन बी दिया हुआ है अर्जुन का प्रतिमा बहुत सुंदर है। ऑप्शन सी दिया है मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। ऑप्शन डी दिया है मेरी आत्मा पवित्र है, ठीक ना। इसमें क्या होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक ना, आकार जो होता है कहाँ लगना चाहिए, ठीक ना, पानी बह रहा है, पानी बह रही है, इस प्रकार का, ठीक ना, कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगा, ठीक ना। तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक ना, वहाँ आपको करना पड़ेगा, आपको सही विकल्प पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, मेरी आत्मा पवित्र है। आत्मा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग टाइप पे, मेरी आत्मा पवित्र है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अपराधियों के भेद लेने के कारण जासूस उन लोगों के पास ठहर जाना पड़ा। वाक्य है, अब मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि संयुक्त मिश्र वाक्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको एक वाक्य दिया रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है। आपको वाक्य किसे कहते हैं, सब सेंटेंस मतलब वाक्य के प्रकार आप यदि आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। हम लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं वाक्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, ठीक ना। तो सरल वाक्य जो सरल टाइप पे रहता है, एकदम आसान रहता है, एक ही क्रिया दर्शाती है, वह खाता है, रोहन पढ़ता है, ठीक ना, वह खेलता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिला रहता है, ठीक ना, कुछ मिला रहेगा। मान लीजिए यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, तो ठीक ना, इसमें 2 चीज़ मिला हुआ है, यदि तुम पढ़ोगे
तो परीक्षा में पास हो गए, ठीक ना। संयुक्त वाक्य मतलब संयुक्त मतलब तो उससे भी बड़ा, ठीक ना, उसमें संयुक्त है। उसमें संयुक्त किस प्रकार उदाहरण दे सकते हैं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ठीक ना। उसमें और दिया गया है, इसमें दो, वह गया, वह सुबह गया, ठीक ना, और दे के और शाम लौट आया, मतलब दो चीज हो रहा है, गया भी आया भी, तो संयुक्त वाक्य है, ठीक ना। इस प्रकार वाक्य को आपको पहचानना है, ठीक ना। तो नीचे दी गए विकल्प में आपको पहचानना है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, अपराधियों को भेद लेने के कारण जासूस को उन लोगों के पास ठहर जाना पड़ा, ठीक ना। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक ना। सरल वाक्य तो है नहीं, अब छोटा वाक्य तो है नहीं, एक ही क्रिया हो नहीं रही, इसमें दो क्रिया हो, को भेद लेने के कारण, एक काम होना, दूसरा का है कि उन लोगों के पास ठहर जाना, ठीक ना, दो काम हो रहा है, ठीक ना, संयुक्त वाक्य है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मौन का विलोम शब्द है, मौन, ठीक ना। मौन मतलब होता है एकदम शांत रहना, ठीक ना। उसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है मुखर, ऑप्शन बी दिया है मौखिक, ऑप्शन सी दिया है मयंक, ऑप्शन डी दिया है विकार, ठीक ना। तो मयंक मीन्स होता है बोलने वाला, तो ऑप्शन सी इसका मौन का उल्टा, ठीक ना, क्या होगा, मयंक मतलब बोलने वाला। चलिए बहुत अच्छा। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वालों के लिए एक शब्द है, तो किसी एक पक्ष को समर्थन न करने वालों को उसको निष्पक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निष्पक्ष बोलते हैं। चलिए और आके देख, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द को अभी बताएं, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या दिया है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सूरज शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। ये छात्र इस प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी हम लोग अभी डिस्कस किए, इन सारे क्वेश्चन पिछला प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक ना, आ चुका है। अब इस किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो आपको बताया, मान लीजिए क्या था, अनेक शब्दों का एक शब्द था, उनमें से क्वेश्चन आएगा, हो सके कि जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसमें ना हो, ठीक ना। जैसे हमको क्या बताएं कि जीतने वालों को क्या बोलते हैं, जीतने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं, जिज्ञासा, ठीक ना। मान लीजिए वो वर्ड ना होकर कोई और वर्ड हो गए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ बताते हैं, तो अनुभव प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक ना, उसको कहते हैं अनुभवी, अनुभव प्राप्त करने वाला, ठीक ना, उसको कहते हैं अनुभवी। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अनुवाद करने वाला, मान लीजिए अनुवाद करने वालों को क्या कहें, एक शब्द अनुवादक, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अपने देश से प्यार करने वाला को क्या कहते हैं, अपने देश से प्यार करने वालों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं देशभक्त। अपने इच्छा के अनुसार काम करने वालों को क्या कहते हैं, इच्छाधारी। चलिए नेक्स्ट, अधिक दिनों तक जीने वालों को क्या कहते हैं, चिरंजीवी। इसलिए मान लीजिए कभी आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी रहो, ठीक ना, इस प्रकार का एक आशीर्वाद है, मतलब अधिक दिन तक जियो। आकाश को चुमने वालों को एक शब्द क्या होगा, आकाशचुंबी, ठीक ना, गगनचुंबी उसको कहेंगे। तो किस प्रकार ये छक्का मारा, गगनचुंबी छक्का मारा है, ठीक ना। तो गगनचुंबी मतलब आकाश को चुमने वालों को क्या कहते हैं, गगनचुंबी कहते हैं या आकाशचुंबी कहते हैं। अच्छे चरित्र वालों को सच चरित्र कहते हैं, ठीक ना। आंखों के सामने, ठीक ना, प्रत्यक्ष, क्या होगा, प्रत्यक्ष। इस प्रकार के अनेक शब्द से एक शब्द भी आ सकते हैं। रस देखें, अब हम कुछ कहावत से के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहावत से भी कई क्वेश्चन, ठीक ना, पूछे जा सकते हैं। तो कहावत क्या है, अधगर गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है कि जो आधा ज्ञान कराता है वो ज़्यादा बक करता है, ठीक ना, ज़्यादा अपने आप को विद्वान समझता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, नेक्स्ट कहावत क्या है, अंधों का हाथ है जिसे किसी भी विषय का पूर्णतः ज्ञान ना हो, ठीक ना, वो अंधों का क्या हाथी है ना। अंडा सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई, ठीक ना। अंडा मान लीजिए मुर्गी देती है, अंडा क्या करता है, वो सेवता है, ठीक ना, लेकिन उसका अंडा उसका कोई और ले जाता है, मतलब कोई परिश्रम करता है, खुद मेहनत करता है, उसका फल कोई और खाता है। आप बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर जोखिम लेना, ठीक ना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपने को नुकसान करना। अंत भला तो शब्द भला, ठीक ना। आखिरी का परिणाम अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, ठीक ना, आत्मनिर्भर होना, नहीं टूटे। दूध का दांत टूटना मतलब अभी बहुत कम उम्र होना, ठीक ना। तो इस प्रकार के कई कहावत से भी आते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलोम शब्द। आपको कई बार हम लोग विलोम शब्द के बारे में भी चर्चा किए थे, ठीक ना। तो विलोम शब्द से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो किस प्रकार, कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक ना, उदाहरण दे देते हैं विलोम शब्द का, जैसे कि आप लोग जानते हैं लेकिन फिर से आपको मतलब याद हो जाएगा। जैसे कि आपको आकाश के पाताल हो जाएगा, ठीक ना, उन्नति के अवनति हो जाएगा,
ठीक ना। और कठोर के कोमल हो जाएगा, आपको गहरा का उथला हो गया, और दयालु के निर्दयी हो गया, ठीक ना। मित्र का शत्रु हो गया, ठीक ना। सेवक का स्वामी हो गया, ठीक ना। सदाचार का दुराचार हो गया, ठीक ना। इस प्रकार कई विलोम शब्द हैं, ठीक ना। बहुत कुछ हैं, एक के अनेक हो गया, ठीक ना। प्रशंसा के निंदा हो गया, सज्जन का दुर्जन हो गया, ठीक ना। रक्षक का भर्क्षक हो गया, ठीक ना। हार के जीत हो गया, ठीक ना। सरल का कठिन हो गया, आकर्षण का विकर्षण हो गया, ठीक ना। इस प्रकार के कटु का मधुर हो गया। इस प्रकार के विलोम शब्द से भी पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का बहुत बार नाम आया है, ठीक ना। तो कुछ पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं। पवन को, ठीक ना, पवन को हवा बोलते हैं, समीर बोलते हैं, ठीक ना, मरुत बोलते हैं। चंद्रमा को राकेश बोलते हैं, मयंक बोलते हैं, सुधाकर बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं, ठीक ना। गंगा को क्या बोलते हैं? सुरससी बोलते हैं, ठीक ना। देव नदी बोलते हैं, भगीरथी बोलते हैं। चलिए, आग को अग्नि बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, पावक बोलते हैं, ठीक है। अमृत को सुधा बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए अपना सुधा वाला अपना नाम दूध वाला क्या किया है? सुधा रख लिया है, ठीक ना। चलिए, अमीन बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं। मोर को मयूर बोलते हैं, ठीक ना। केकी बोलते हैं, अभिभक्षी बोलते हैं। फूल को सुमन बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, परसुन बोलते हैं। नदी को सरिता बोलते हैं, सरी बोलते हैं, तरगिनी बोलते हैं। नयन को चक्षु बोलते हैं, ठीक ना। नेत्र बोलते हैं, आँख बोलते हैं, लोचन बोलते हैं। देह को हम लोग शरीर बोलते हैं, तन बोलते हैं, काया बोलते हैं, बदन बोलते हैं, ठीक ना। गृह को हम लोग घर बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं, भवन बोलते हैं, सदन बोलते हैं, ठीक ना। इस प्रकार कमल को पंकज बोलते हैं, रजीव बोलते हैं, जलस बोलते हैं, ठीक ना, सरोज बोलते हैं। उपवन को क्या क्या बाग कहते हैं और वाटिका कहते हैं। इस प्रकार कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक ना। आपको कुछ परिभाषित शब्द भी आपको आना चाहिए। आपको साथ ही साथ कुछ तत्सम शब्द क्या बोलते हैं, ठीक ना। तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? तद्भव शब्द कौन होता है? देशज शब्द, विदेशज शब्द के भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। इसके से भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए कोशिश करेंगे हम वीडियो बनाने के लिए। चलिए, इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।